आप SC FT माइनॉरिटीज है, तो मायावती में क्या आपको लगा कि वो एकत्रित नहीं हो रही है? उनको लग रहा है कि मतलब कहीं जो है ताज कॉरिडोर वाले मामले में 175 करोड़ का जो ये लोग बार बार डरवा रहे हैं उस पर या तो बज रही हैं या तो आज से ज़्यादा संपत्ति हो, तो वो खुल के जो है समाज का जो है न कहीं हमारा समाज पीड़ित है, कहीं जो है पता चला कि जो है पानी पीने पे मार दिया जाता है, कहीं पता चला कि जो है घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, कहीं जो है मोछ रखने पे मार दिया जाता है। तो बहन जी को पहुंचना चाहिए मगर आज तक कहीं नहीं पहुंची हैं। तो हमारा समाज 85 के लोग जो है एकदम नाराज चल रहे हैं। तो बहन जी तो कहती है हम हमेशा दलितों के लिए ही अपने जीवन को वार दिए हैं, हमारा अस्तित्व जो है दलितों से ही है और दलितों तक रहेगा। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक एक एक जो कतरा है हमारे खून का दलितों के लिए, दलितों की लड़ाई के लिए रहेगा और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ उनकी जो भाषा शैली है सिर्फ मंच पर ही रहती है कि ज़मीनी स्तर पर है? नहीं, ये तो आप सही, मैं भी कह रहा हूँ कि ये उनका मंच तक ही सीमित है, वो जनता के बीच में नहीं चलना चाहती और न तो जो है समाज का जो। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी फिर से जौनपुर जिला के क्षेत्र में और शाहगंज मार्केट पड़ता है और कहीं न कहीं इस समय जो है हर जिले में, हर कस्बे में और अपनी अपनी पार्टी को लेकर अस्तित्व में रहते हैं। और बता दें कि इस समय जो भी पार्टी उभरती है कहीं न कहीं उसके कार्यकर्ता, इनसे बात करते हैं। आज जो मायावती आज इस सीमा पर पहुंची हैं, जो बहन कुमारी मायावती सुप्रीमो जी कहा जाते बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज़ाद समाज पार्टी से हैं शेखर राम आज़ाद जी हैं, आज प्रेजेंट टाइम में नगीना से सांसद भी हैं। तो उन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ इन्हें लग रहा है ऐसा कि शायद जो ये दोनों पार्टियां हमारे हित के लिए काम नहीं कर रही हैं, जो 85% उसके लिए काम नहीं बल्कि अलग पार्टियों के लिए काम कर रही है। तो क्या मानना है, क्या मामला है, सारी बातों को हम वीडियो में जानेंगे। मायावती जो सुप्रीमो हैं बसपा की और आज़ाद समाज पार्टी की, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं जो है 85 के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि 85 जो है लोग जो है नारा देते हैं 85 के, 85 जो है एकदम बिखराव की तरफ है। बहुजन समाज पार्टी जो है इनके मुखिया बहन मायावती जी जो 85 का नारा दी हैं जो है वो 85 आज कामयाब पे नहीं चल रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी जो आए हैं वो समझ लीजिए कि एकदम बहुजन समाज पार्टी के वोटर को तोड़ रहे हैं। 85 का मतलब क्या हुआ? 85 और 15, ये 85 का जो और समाज के लोग हैं जैसे अनुसूचित जात है, पिछड़ी जात है, ये सब 85 में आते हैं। और 15 जो है ठाकुर ब्राह्मण बनिया, ये 15 में आते हैं। तीन जो जनरल हो गई वो 15 में आ गए, जो OBC SC FT माइनॉरिटी है वो 85 में है। तो इनको जो है बहुत सारी पार्टियां जो है पार्टी बना के आई हैं और मुखिया हैं, मगर ये लोग संगठित नहीं हो रहे हैं और जब संगठित नहीं होंगे तो ये सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। और ये जो है हमें लग रहा है कि एक दूसरे का जो है ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो शासन चल रहा है उसमें एक दूसरे की ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना धन बचाने के लिए। हम तो यही चाहेंगे कि अगर यही होगा ये लोग कर रहे हैं तो इनको बहिष्कार किया जाए, इनको बहिष्कार करके जो है किसको मतलब आपका मानना किसके ऊपर आप निशाना साध रहे हैं? अरे भाई SC ST का जो है मुखिया बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती हैं और पिछड़ी जात के जो है पार्टी जो है अखिलेश यादव चला रहे हैं। तो ये दोनों लोगों की गलती है। अगर ये दोनों एक हो जाते तो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली बहुत दूर नहीं है अगर दोनों एक हो जाए। ये 85 की लड़ाई और 85 का नारा देते हैं ये लोग और ये लोग एक नहीं होना चाहते। तो इसका मतलब यही है कि ये लोग जो है जो सरकार चल रही है उसमें ये मिले हैं, ऐसा लग रहा है। कहीं न कहीं कहा जाता है कि मतलब जब लोग अनपढ़ हो तो आपस में बवाल करते हैं और लोग जब बिखरने लगे तो आपस में सवाल करते हैं। तो लेकिन कभी कहीं न कहीं आप SC FT माइनॉरिटीज है और बहुजन समाज पार्टी के हितों के लिए मायावती में क्या आपको लगा कि वो एकत्रित नहीं हो रही है? उनको लग रहा है कि मतलब कहीं जो है ताज कॉरिडोर वाले मामले में 175 करोड़ का जो ये लोग बार बार डरवा रहे हैं उस पर या तो बज रही हैं या तो आज से ज़्यादा संपत्ति हो, तो वो खुल के जो है समाज का जो है न कहीं हमारा समाज पीड़ित है,
कहीं जो है पता चला कि जो है पानी पीने पे मार दिया जाता है, कहीं पता चला कि जो है घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, कहीं जो है मोछ रखने पे मार दिया जाता है। तो बहन जी को पहुंचना चाहिए, मगर आज तक कहीं नहीं पहुंची हैं। तो हमारा समाज 85 के लोग जो है एकदम नाराज चल रहे हैं। तो बहन जी तो कहती है हम हमेशा दलितों के लिए ही अपने जीवन को वार दिए हैं, हमारा अस्तित्व जो है दलितों से ही है और दलितों तक रहेगा। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक एक एक जो कतरा है हमारे खून का दलितों के लिए, दलितों की लड़ाई के लिए रहेगा, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ उनकी जो भाषा शैली है सिर्फ मंच पर ही रहती है कि ज़मीनी स्तर पर है? नहीं, ये तो आप सही, मैं भी कह रहा हूँ कि ये उनका मंच तक ही सीमित है। वो जनता के बीच में नहीं चलना चाहती और न तो जो है समाज का जो है काम करना चाह रही हैं। उनको सिर्फ अब ये ऐसा लग रहा है कि बस आय से ज़्यादा संपत्ति अपना बचाना है, मतलब तो वही कर। आपको लग रहा है कि सिर्फ व्यक्तिगत के लिए काम कर रही हैं, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत सिर्फ जो उनका भाषण रहता है मन से पूरे दलितों के लिए नहीं, बल्कि खुद के जीवन को देखने के लिए, खुद परिवार को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं? वही लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो जितने कार्यकर्ता थे वो अपना खून पसीना जो है उस पार्टी के लिए सींचे थे। अब उनको निकाल के फेंक देना ही उसी दिन से जो है बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता चला गया। और आज पता चला कि ये सांसद कब से गिरता चला गया? ये 2008 से ही समझ लीजिए कि एकदम पार्टी धीरे धीरे जो है एकदम नेस्त नाबूद हो गई। उसमें जो है हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए एकदम लगे रहे। जो ईमानदार थे, जो मतलब अपने जेब से खर्चा करते थे, पोलिंग एजेंट और जो है गांव-गांव जाके जो है प्रचार करते थे, उनको जो है पता चला कि बहन जी ने कभी जो है मौका नहीं दी और न तो उनका जो है कहीं हाल चाल नहीं कि वो हमारा ईमानदार कार्यकर्ता कहाँ है। तो मतलब आपका मतलब ये है कि काम दूसरे ने किया, फल दूसरे ने पाया। हाँ, यही है। यही इसी के नाते जो है बहुजन समाज पार्टी जो है गिरती चली गई और फल जो पाया वो दलाल टाइप का था। और जो ईमानदार था वो बहन जी ने अब अपने हिसाब से जो है परिवार बढ़ाने के बारे में सोची हैं कि जो है बहुजन समाज पार्टी को गर्त में ले जाने के बारे में सोची हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आखिर जो है कार्यकर्ता जो बढ़िया कार्यकर्ता जैसे रामचल थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, और ये आपके जो है लालजी वर्मा थे, मतलब अपने खून पसीने से ये पार्टी सींचे थे। इनको ऐसा निकाल फेंक दी, पता चला कि मजबूरन वो जो है बीजेपी में जा नहीं सकते, मजबूरी हो के जो है उसमें सपा में गए हैं। तो अब यही जो है भाई भतीजावाद इनके अंदर यही था कि अगर हम भाई भतीजा को लाना है तो सीनियर को हटाना है, तो सीनियर को हटा के भाई भतीजा को ला के ये सीनियर बना दी। तो यही है। अब ये अपने समाज के बारे में ये नहीं सोच रही हैं और न सोचेंगी। हमारा तो पूरा कहना है कि ये अब नहीं सोचेंगी। हम तो यही कह रहे हैं कि पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद, चलिए ठीक है, कहीं कहीं इनके कार्यकर्ता भी जो है बीजेपी से साठगांठ मिल रहा है, कहीं पता चला तो आज़ाद समाज पार्टी के या फिर बहुजन समाज पार्टी के? नहीं, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी अगर जो है, मैंने कई बार इंटरव्यू में कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है बहन जी से एक बार आप मिलिए, बहन जी से बात कीजिए, मतलब कि जो है मिल के चुनाव लड़िए, नहीं तो हमारा वोटर एकदम बिखराव पे जा रहा है। आप समझ लीजिए कुछ पा रहे हैं, कुछ हो पा रहे हैं, समझिए कूड़ा में जा रहा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद से मैं कहा कि एक बार नहीं कई बार सपोर्ट कीजिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आप कई बार सपोर्ट कीजिए। उसके बाद जनता आपको जो है स्वयं जो है 22 वाले चुनाव में जनता आप उसके बाद जो है आपको चुनना शुरू कर देगी। मगर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सोच पाए।